बहुत बड़ा अपडेट आप लोगों के लिए आ गया है। पेट का जिसका इंतजार था आप लोगों को वो पूरा होने के लिए एकदम बेतबी से आप लोग इंतजार कर रहे थे और उसका डेट अब आ चुका है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं कि जो पेट का बच्चे इंतजार कर रहे थे कि पेट का पेपर कब होगा, उसके लिए एक संभावित डेट आ चुकी है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसके बाद आपका पेपर कब होगा तो मान लीजिए कि 10 से 11 अक्टूबर के बीच में आपका पेपर भी हो जाएगा। तो बच्चों अभी से आप लोग जुट जाइए और अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जिससे आप लोग पेट में अच्छा स्कोर ले आइए, क्योंकि आप जानते हो कि आज के टाइम में अगर पेट में अच्छा स्कोर नहीं है तो आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि पेट के स्कोर ही डिसाइड करते हैं कि आपको करना क्या है। तो देखिए, पेट के स्कोर की अगर हम लोग बात करते हैं तो पेट के स्कोर में कैसे कैसे क्या चीजें लाने के लिए क्या क्या सिलेबस है इसका, इसकी भी चर्चा कर लिया जाए। तो देखिए, अगर हम पेट की बात करें तो पेट में आता क्या क्या है, इसका स्मार्ट तरीका क्या है इसको पढ़ने का, इसके सफलता के लिए क्या क्या हमको पढ़ना होगा, वो सब चीजों को देखिए और आप बिल्कुल इसको मान लीजिए कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन आ जाएगा और अक्टूबर 10 या 11 अक्टूबर को पेपर भी हो जाएगा, इसलिए आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। तो अभी से जुटिए। इसमें संभावित जो सूचना है मैंने आपको बता दिया कि प्रथम सप्ताह जुलाई के उसी में आपको मिलेगा। इसमें प्रश्न कितने होते हैं, कुछ बच्चे जानते नहीं है कि कितने क्वेश्चन आते हैं पेट में, तो मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होती है। कुल प्रश्न कितने होते हैं? 100, और 100 क्वेश्चन भी होंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप के होंगे सारे क्वेश्चन। उसमें एक भी क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगा, सब एमसीक्यू होते हैं। 4 विकल्प दिए रहेंगे, उन्हीं में से कोई एक चूज करना होता है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग भी इसमें है 1/4, मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन सही करते हो तो पूरा पूरा मतलब सबका नंबर मिलता जाएगा, एक एक नंबर। लेकिन 4 में अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया, 4 क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो एक क्वेश्चन का नंबर पूरा कट जाएगा, मतलब 4 क्वेश्चन गलत करने पर एक नंबर पूरा कट जाएगा। ओके, क्लियर हो गया? तो अब देखिए, समय अवधि कितनी मिलती है आपको? 2 घंटे की समय मिलता है। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन की संख्या केवल कितनी है? 100 क्वेश्चन, और समय कितना मिल रहा है आपको? 2 घंटे का समय दिया जा रहा है। तो समय आपके पास पर्याप्त है कहोगे? नहीं। इसमें जो सिलेबस है उसको देखने के बाद ये नहीं लगेगा कि इसका समय पर्याप्त है। जैसे क्या क्या आता है इसमें देखिएगा। अगर हम बात करें तो इसमें ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं। मैथ में सबसे बड़ी भूमिका आती है वो है ग्राफ की। इसमें 10 अंक के केवल ग्राफ आता है और 10 अंक का तालिका आता है, तालिका विश्लेषण। तो ग्राफ के 10 क्वेश्चन हो गए, तालिका विश्लेषण के 10 क्वेश्चन हो गए, हिंदी से भी गद्यांश से 10 क्वेश्चन आते हैं, और करंट अफेयर की भी इसमें भूमिका है कि 10 क्वेश्चन केवल किससे आते हैं? करंट अफेयर से ही आते हैं। और सामान्य जागरूकता जो स्टैटिक जीके है उससे भी 10 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अब रोज आपको इसका अभ्यास करना है, तो यहां से आपको अर्जित हो गए कितने? 50 अंक का होगा। सेकंड, आप लोगों को 50 अंक और लाने हैं तभी तो 100 अंक पूरे होंगे। इतिहास पढ़ना होगा जिससे 5 नंबर आते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन 5, भूगोल 5, अर्थव्यवस्था 5, संविधान 5, विज्ञान 5, गणित 5, सामान्य हिंदी 5, अंग्रेजी 5 और रीजनिंग 5। तो 50 अंक यहां से मिलते हैं आपको और 50 अंक इधर से मिलते हैं। टोटल 100 अंकों का होगा, जिसमें आपको सबसे ज्यादा जो रेडी करना है वो मैथ का 2 टॉपिक रेडी करना है, वो है तालिका ग्राफ, ग्राफ और तालिका। उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि जैसे एक ग्राफ बना हुआ दे देगा, उसमें 2-3 वर्ष का दे देगा कि कंपनी को इस वर्ष में इतना फायदा हुआ, इस वर्ष में इतना फायदा हुआ, तो इसका औसत निकालो। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। वो जब आपको पढ़ाए जाएंगे क्वेश्चन तो आप क्लियर कर ले जाओगे। बहुत कठिन नहीं है, बस लेंदी है, थोड़ा आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, कर ले जाओगे। तो आगे देखिए और क्या होता है। जैसे भारतीय इतिहास से जो 5 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कौन कौन टॉपिक से आते हैं ये 5 क्वेश्चन, इसको भी जरा देख लीजिए। प्राचीन भारत से सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इतना पढ़ लीजिए। तो जैन बौद्ध धर्म से एक नंबर तो पक्का है आएगा। केवल आप जैन बौद्ध पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में फंसने वाला है, और आता है, हर साल आता है, तो यह इस बार भी आएगा ही आएगा, इसलिए जैन बौद्ध को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मध्यकालीन भारत, जिसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ लीजिएगा। साथ में मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश भारत का उदय, जो ब्रिटिश राज्य थे उनका उदय कैसे हुआ, इसको भी थोड़ा देखना होगा। तो 5 अंक तो यहां से मिल जाएंगे। आगे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इससे कौन से अंक मिलेंगे? इससे भी 5 अंक मिलेंगे। केवल क्या क्या पढ़ने से आपको?
1857 की क्रांति पढ़ लेना, कारण क्या थे, किसने कहां पर क्रांति किया और मुख्य केंद्र कौन कौन से थे जहां पर क्रांति हुई। दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, झांसी, जो कुछ भी जगह है उन जगहों के बारे में पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पढ़ना है कि 1885 में स्थापना होता है, इसका अधिवेशन कितने हुए, कौन कौन सा अधिवेशन कहां पर हुआ, यही पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन रहेगा आपके पेपर में, या किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। साथ में स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, क्रांतिकारी आंदोलन और नेता कहां से, कौन से नेता क्रांतिकारी थे और कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए इस दौरान, उसको भी देखना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब आपको और क्या देखना होगा, भूगोल की भी इसमें 5 ही अंक आते हैं, मतलब 5 नंबर आपको भूगोल से मिलते हैं, जिसमें आपको भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों पढ़ना है। क्या पढ़ना, उसमें नदियां पढ़ना है, पहाड़ पढ़ना है, और उत्तर प्रदेश का जो भूगोल यूपी स्पेशल जो है उसको इंपॉर्टेंस देना है, उससे क्वेश्चन रहेंगे। इवन आपका जो करंट अफेयर है उसमें यूपी स्पेशल से 4 से 5 क्वेश्चन केवल यूपी के ही रहेंगे, ठीक है। साथ में आपको भारत की जलवायु के बारे में पढ़ना है और उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में भी पढ़ना है। आगे अर्थव्यवस्था की बात करें, इकोनॉमिक्स से भी 5 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स के वेटेज में सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक आता है वो है पंचवर्षीय योजना और जीएसटी। ये दोनों आप लोगों को खूब अच्छे से तैयार होना चाहिए, पंचवर्षीय योजना के बारे में और जीएसटी के बारे में। अब जीडीपी देख लेना है, बजट देख लेना है, बैंकिंग देख लेना है और मुद्रास्फीति देख लेना है और सरकारी योजनाएं जो चली उसको देख लेना है। बहुत कुछ नहीं है, ये लग रहा है बहुत कुछ है, बहुत नहीं है। आपके पास टाइम है अभी, जिस टाइम पर आपके पास टाइम की कमी होगी उस टाइम लगेगा। बहुत कुछ अभी बाकी है, लेकिन अभी बहुत कुछ नहीं बाकी है, सब कर सकते हो। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन से भी 5 क्वेश्चन आते हैं, ये तो आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और बहुत कठिन टॉपिक नहीं, आपका प्रस्तावना से क्वेश्चन आएगा, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आएगा, मूल कर्तव्य से क्वेश्चन आएगा, नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन आएगा, और कार्यपालिका, न्यायपालिका और पंचायती राज व्यवस्था से। इतना ही टॉपिक आपको क्लियर करना, पक्का आ जाएगा इसी में से क्वेश्चन। आगे अति महत्वपूर्ण क्या है इसमें संविधान में, कि आपको पंचायती राज व्यवस्था का अनुच्छेद 40 तैयार होना चाहिए, अनुच्छेद 243 तैयार होना चाहिए। और पिछली परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, 243 का भी क्वेश्चन आया हुआ है और अनुच्छेद 40 का भी क्वेश्चन आया हुआ है। साथ में आपको और क्या देखना है, अब जो वेटेज आता है सामान्य विज्ञान का। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस से 5 क्वेश्चन आएंगे और बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं रहेंगे। आपसे पूछा जाएगा भौतिक मात्रा के विषय, जैसे जो मात्राएं होती हैं उनके बारे में, जो गति होती है, गति क्या है, कार्य क्या है, ऊर्जा क्या है, प्रकाश क्या है, इसके बारे में। रसायन के बारे में पूछा जाएगा, अम्ल, क्षार, धातु, ये सब क्या है, रसायन विज्ञान से आएंगे। जीव विज्ञान से विटामिन पूछे जाएंगे, रोग पूछे जाएंगे। मानव शरीर तंत्र, सबसे ज्यादा वेटेज किस चीज का है, मानव शरीर तंत्र का। इससे बहुत आता है क्वेश्चन कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रारंभिक गणित, जिसमें परसेंटेज, औसत और अनुपात, और लाभ हानि, समय, कार्य और साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, 5 क्वेश्चन इससे भी रहेंगे। केवल आपको 5 टॉपिक से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ में आपको और क्या देखना है, इसमें गणित के ये 5 अंक आपको ग्राफ और तालिका के 20 अंक से अलग हैं। ये जो आपको जादुई मदद करेंगे, जब आप पढ़ोगे ग्राफ और तालिका, उसमें आपका परसेंटेज भी पूछा जाता है, उसमें आपका लाभ हानि पूछा जाता है। अगर ये 5 आप लोग चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए तो आपको ग्राफ में भी इसका काम लगेगा ही लगेगा। इसलिए खूब अच्छे से पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। और पेट को हल्के में मत लीजिए। जो लोग पिछली बार पेट दिए उनको पता है कि पेट्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। साथ में सामान्य हिंदी का 15 अंक है। 15 अंक में आपको संधि, विलोम, पर्यायवाची और मुहावरे, और 10 नंबर का तो केवल 2 गद्यांश आते हैं अपठित, उसको ही देखना है। और गद्यांश के उत्तर केवल पैसेज के आधार पर दें और पूर्व ज्ञान ना लगाएं। जो पैसेज में दिया गया हो गद्यांश का उत्तर उसी को देख करके देना होता। तो 15 क्वेश्चन तो वैसे ही आपको मिल जाएंगे। केवल आपको 2 गद्यांश सही करना है, पर्यायवाची, मुहावरे, समास, ये सब आपको सही कर देने हैं। तो 15 क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे आपके। साथ में अंग्रेजी जो जनरल ग्रामर है उससे 5 क्वेश्चन होते हैं। आप थोड़ा भी पढ़े रहेंगे तो 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं कि टेंस, आर्टिकल्स और इरर डिडक्शन जो होते हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ये तो 5 आपको मिल ही जाते हैं। एंटोनिम, सिनोनिम्स ये जनरल ही आते हैं, इसको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना। अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर भी है तब भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इसका ज्यादा आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। आगे बात करें रीजनिंग की, तो 5 नंबर की रीजनिंग आती है। मैथ ज्यादा है, रीजनिंग कम है। जो पेट के एग्जाम में मैथ का फोकस ज्यादा है, रीजनिंग का कम। रीजनिंग में केवल कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन,
डायरेक्शन चैप्टर हो गया, श्रृंखला हो गया और सदृशता चैप्टर हो गया। इतना ही पढ़ लो बस, 5 नंबर यहां से मिल सकते हैं। साथ में आपको करंट अफेयर के 10, मैंने कहा जो राष्ट्रीय, इंटरनेशनल और नेशनल जितनी भी घटनाएं हैं, खेल पुरस्कार जो मिले हुए हैं, यूपी स्पेशल से संबंधित जितनी घटनाएं हैं, जो हाँ एक चीज और रखना, जितनी फीमेल हैं अगर वो कोई पुरस्कार पाती हैं या किसी क्षेत्र में कोई काम कर जाती हैं तो वो जरूर याद कर लेना वो कौन है, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन रहेगा। साथ में सामान्य जागरूकता जो स्टैटिक जीके है, बहुत बड़ा टॉपिक स्टैटिक जीके का नहीं शामिल है। ये 10 नंबर आपको वैसे ही लाएगा, जितना पढ़े रहेंगे आएगा उतने में से ही, कुछ बना के नहीं आएगा इसमें क्वेश्चन। तो ये 10 नंबर ले सकते हैं। कला संस्कृति, महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक और महत्वपूर्ण दिवस और वैश्विक संगठन के बारे में, बस इतना टॉपिक पढ़ करके 10 नंबर यहां से ही ले सकते हैं। अगर आप 70 से 75, 80 क्वेश्चन सही कर ले गए ना तो आप लोग का बल्ले बल्ले हो जाएगा। कहीं भी आप कोई भी पेपर दोगे फिर आपका क्लियर रहेगा, वो आप एलिजिबल रहोगे सारे पेपर के लिए, इतना मान लीजिएगा। अब ग्राफ का जो क्वेश्चन रहेगा, इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा आय व्यय को निकालो, पूछा जाएगा कि इसका उत्पादन तुलना करिए, लाइन ग्राफ भी आता है, पाई चार्ट भी आता है। तो 3 से क्वेश्चन आएंगे, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट। बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट 3 से आएंगे। अभी आपको हो सकता है ये तीनों पता ना हो ये हैं क्या, इसके बारे में जब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा पता चल जाएगा। लेकिन अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैंने बता दिया है जो कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आ जाएगा, और 10 या 11 अक्टूबर को पेपर भी होगा। ये भी आपका संभावित डेट क्लियर है, ठीक है। आगे बात करें कि आपको तालिका भी पढ़ना है, 10 अंक से इसी से क्वेश्चन आएंगे, तो 20 नंबर तो आपको ऐसे ही ऐसे मिल गए, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग अभी से पेट की तैयारी कीजिए। आपका भाई आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो भी नया अपडेट मिलेगा मैं तुरंत आप लोगों को बताऊंगा। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी बच्चों के पास आपका ये जो इंपॉर्टेंट सेशन चलता है उसका नोटिफिकेशन और सबके पास पहुंचता रहे। चलते हैं इसी के साथ बच्चों, जय हिंद, जय भारत।